जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसी मुस्लिम युवती के बारे में जो कि इजराइल में रहती थी और वह हिंदू बन गई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूक्रेनी महिला की जो कि हिंदू बन गई है और प्रचार कर रही है सनातन धर्म का। और इस बात को सामने लाया है प्राइम इंडिया यूट्यूब चैनल। ये चैनल ऐसे लोगों को सामने लाता है जो कि सब कुछ छोड़ करके सनातनी हो गए हैं और सनातन हित में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं ये इंटरव्यू और जानेंगे कि कैसे एक यूक्रेनी महिला बन गई हिंदू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है यूक्रेनियन मुस्लिम राम भक्त राम मंदिर तोड़ने वाले मुस्लिमों पर जमकर बरसी, फॉरेनर्स ऑन राम मंदिर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पे हम आपको अनेक प्रकार के देश विदेश के कृष्ण भक्त और जो विदेशी भक्त जो भारत में आते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। आज हमारे साथ यूक्रेन की एक और माता जी है जो कि भारत आई है, सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, यहाँ पे कृष्ण भक्त बनी है। तो माता जी से बात करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या नाम है माता जी आपका? अनास्तासिया। आप यूक्रेन से? या यूक्रेन से। यूक्रेन से आप। तो माता जी भारत कब आए आप? जो इस बार तो सितंबर तक आया, लास्ट ईयर। अभी तक इधर ही रहती हूँ, वृंदावन में। पहली बार कब आए थे आप यहाँ? पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? पहले बार तो 2009 आया। 9 में आए थे। तो तब आप यहाँ पे कैसे आए थे, मतलब किसके साथ आए थे, क्यों आए थे, पर्पज क्या था आने का? इस बार दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया में एक भारी संख्या में आबादी ऐसी है जो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रेम करती है। हमने अपने हाल के कई वीडियोस में ऐसी बातें बताई हैं जहां पर ईसाइयों और मुसलमानों के पूरे समूह जो कि यूक्रेन और रशिया से आए हैं वो हिंदू बन गए। इसी में से एक ये भी है। तो चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा बताइए। वो मेरे पति के साथ आया था। वो जो मेरा शादी था इंडियन लड़का के साथ, या फ्रॉम गुजरात। सो वी आया फॉर हिज पेरेंट्स मिलने के लिए, ये सब कुछ। तो आपके इंडियन गुजराती लड़के से आपकी शादी हुई है, तो वो मतलब अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? कैसे शादी हुई थी, फिक्स थोड़ा बताइए। अरेंज मैरिज ओनली इंडिया होता है, कोई इधर कोई देश नहीं होता है ना, तो लव मैरिज। आपकी लव मैरिज थी। आपके पति दोस्तों ऐसा कई बार हो चुका है कि भारतीय से किसी विदेशी ने शादी करी हो और फिर वो हिंदू बन गई हो। ऐसे तमाम अभी हमने हाल में ही खबर बताई थी जहां पर इटली से आई हुई एक लड़की हिंदू बन गई थी और एक इराक से आई हुई लड़की हिंदू से शादी करी थी। गुजराती थे तो मिले कहाँ थे आप लोग? मेरे देश में आया था वो पढ़ाई करने के लिए ना, तो उधर ही मिला। आपके पति वो हिंदू थे? ये हिंदू था। सर, आपके क्या धर्म था जब आप अपने देश यूक्रेन में थे? कौन सा मतलब धर्म? रिलीजन। आई एम क्रिश्चियन ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन थे, वो हिंदू थे। तो फिर शादी का फैसला कैसे लिया? वो तो शादी कोई बात नहीं ना, क्रिश्चियन पीपल कैन मैरी एनी रिलीजन, डजंट मैटर। It's like only small problem with Muslim because they want to reverse women for Islam. But now पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि ये लव जिहाद क्या है। यूक्रेन भी बाकी नहीं रहा है। यहाँ पर तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है, फिर ऐसी इनकी विचारधारा क्यों है? कोई विशेष समुदाय के लोगों को समझना चाहिए भाई। nowadays also not everybody doing it. और जैसे हमारे देश में ना धर्म के साथ साथ रिलीजन के साथ साथ एक कास्ट सिस्टम भी होता है, जातिवादी का भी एक सिस्टम होता है। किसी का एक्स जात है, किसी का वाई जात है। आपके यूक्रेन में भी कोई कास्ट का कोई सिस्टम होता है? No, it's only India problem with caste. This casteism we don't have in Ukraine. तो जब आप पहली बार भारत आए थे तब भी आप ऐसी हिंदी बोलते थे या फिर सीखे हो भारत में आके जब शादी वगैरह की? हाँ, जो मेरा पति के साथ शादी किया 2006, सो पहले बार आया 2009 ऑलरेडी आई स्पीक। शादी पहले हो गई थी? या 2006 में शादी हुई, फिर 2009 में आप शादी कहाँ पे हुई फिर आप? यूक्रेन में हुई। उनके मम्मी पापा फैमिली थी? नहीं। अच्छा, तो आप दोनों ने शादी की? या बात इसके माँ बाप सब कुछ जानती थी, सब कुछ। तो शादी कैसे किया आपने वहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, प्रॉपर एक बारात आती है, मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, कुछ रस्में। वो जैसा वो सुखी लाइक कोर्ट मैरिज। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज? या बिकॉज इन यूक्रेन वी हैव दिस लाइक कोर्ट मैरिज ओनली, इज लाइक लीगल मैरिज होता है। आफ्टर दैट यू कैन डू लाइक इन चर्च लाइक रिलीजन मैरिज, बट इज लाइक जस्ट लाइक दैट। बट द कोर्ट मैरिज दे विल गिव यू दिस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। वो जो इंडिया वो ऐसा कोई नहीं करता है, वो तो बिग प्रॉब्लम। પછી आफ्टर इफ समथिंग हैपन दैट यू कैन नॉट प्रूव दैट इट वाज योर हस्बैंड,
अच्छा, आपके साथ भी थोड़ा ऐसा हुआ, मतलब अभी आपका था डिवोर्स हुआ उनके साथ, राइट? या तो उसका कारण डिस्कस करना चाहेंगे आप? नहीं। अब इससे थोड़ा बाहर आते हैं। आजकल भारत में ना राम मंदिर का मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को। आप जानते हैं राम के बारे में कुछ? Yeah, of course I जानती हूँ ना, रामायण सब कुछ पढ़ रही थी अभी, नाउ लाइक 18 years in ISKCON, सब कुछ पढ़ रही थी, वो मूवी भी देखा, सब कुछ। 18 सालों से ये इस्कॉन में है दोस्तों, और आप इनकी वेशभूषा से और ये जो किस तरीके से हरिनाम संकीर्तन का जप कर रही हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए इनका कितना अथाह प्रेम है। स्टोरी जानते हो, वो भी मेरे पति के साथ गुजरात में रहते थे, तो गुजरात में इट्स वेरी मच पीपल लव्स राम, इवन मे बी मोर देन कृष्णा। बेसिकली आपने रामायण देखी भी है और पढ़ी भी है, तो राम के कैरेक्टर आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या व्यूज है? एक यूक्रेनियन लड़की राम के बारे में क्या सोचती है? वो राम तो बहुत अच्छा था ना, वो दिस प्रॉब्लम था क्योंकि आफ्टर सीता माँ चुरा दिया रावण, आफ्टर दैट दिस बैड पीपल से समथिंग बैड अबाउट दिस, ओ हो सकता है सब कुछ ना गलत किया इसके साथ रावण, ये वो। राम का मंदिर बन रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? आपको पता है इसके बारे में? राम मंदिर अभी बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। या आई नो, लाइक बिफोर लाइक देर वॉज राम मंदिर, क्योंकि वो जो बर्थ प्लेस ऑफ राम था, बट आफ्टर दिस माहौल आया था इंडिया में, वो सब कुछ गिरा दिया, तो पची उसका ये सब मुस्लिम वो सब मस्जिद बना दिया कुछ ना कुछ, तो आफ्टर लाइक दे गिरा दिया दिस मस्जिद एंड नाउ कुछ। यहाँ पर उन लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि भगवान श्री राम के बारे में एक यूक्रेन लड़की को भी उतनी ज़्यादा जानकारी है जितनी एक आम भारतीय या आम हिंदू को होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तमाम ऐसे साधु संत हैं और लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस्कॉन सिर्फ शिक्षा देता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वह भगवान श्री राम के बारे में नहीं पढ़ाता। तो ऐसी लड़की जो कि यूक्रेन से है, उसको हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो उसने सीखा तो जाहिर सी बात है इस्कॉन से ही सीखा होगा। तो इस्कॉन ऐसी चीज़ें नहीं करता है। जाहिर तौर पे आप शैव हैं, वैष्णव हैं, तो आपके अलग अलग आराधना हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि बजरंगबली से नफरत करने लगेंगे या आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो कोई भी कर रहा है ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन उसका जो बेस है वो भगवत गीता है। भगवत गीता के थ्रू वह पूरी दुनिया में लोगों को बता रहा है, डिप्रेशन से बाहर ला रहा है, नशा छुड़वा रहा है, लोगों को जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको सक्सेस के मार्ग पे ला रहा है। तो भगवत गीता का जब प्रचार करेंगे तो जाहिर तौर पर भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य होंगे। इतनी सी बात लोगों को नहीं समझ आती ना, कुछ तो प्रॉब्लम होता है, क्या बनवा चाहते हैं ना मस्जिद और राम मंदिर। बात मुझे ऐसा लगता है जब तक मोदी जी वो पावर में चे तो राम मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनेगा। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं देखा बहुत सारे विदेशी भी आजकल अयोध्या जा रहे हैं सेलिब्रेटिंग दिस थिंग, तो आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? या ऑफ कोर्स ना, टुडे भी जाती हूँ ना मंदिर। राम भी बिलीव करता है, यू आर अ कृष्ण डिवोटी बट यू आल्सो बिलीव इन राम? ऑफ कोर्स ना, राम कृष्ण एक जैसा। in Mahamantra, Hare Krishna, Hare Rama, na? It's more like avatar of Vishnu that we most follow करता। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर आपकी ये जो भ्रांति है कुछ लोगों की वो दूर हो गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण को ही मानता है इस्कॉन, बाकी सबसे नफरत करता है। हाँ, एक दो अपवाद मैंने इस्कॉन में भी देखे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को ही आगे बढ़ा के दिखाते हैं और सबको नीचा दिखाते हैं। कई भगवानों को, मैं भगवान शिव के बारे में वो कुछ बोल चुके हैं, देखा है मैंने। हाँ, वो अपवाद हर जगह होते हैं, हर संस्था में होते हैं। ऐसे अपवादों के लिए क्या किया जा सकता है? एवरी अवतार, बट वो सब मेन। अच्छा माता जी, आप थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन में क्या चीज़ें बेहतरीन है जो आपको हाँ लगता है कि हाँ ये यूक्रेन में अच्छा है, इंडिया में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा है वहाँ पे? यूक्रेन तो सब कुछ अच्छा है, वो तो अभी तो मेरे ऐसे लगता है वो बेस्ट देश इन द वर्ल्ड। बट एक दिस प्रॉब्लम, वो जो पुतिन हमारे परेशान बहुत करता है। लास्ट नाइट मेरा सिटी में खार्किव इतना ज़्यादा बॉम्बिंग था, इतना ज़्यादा, किस सिटी में जहाँ पर? हाँ, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय था, थैंक्स गॉड कोई मर गया ही नहीं, और 11 लोग तो बहुत सीरियस कंडीशन इन हॉस्पिटल, बट कोई मर गया नहीं, वो तो शुक्रिया भगवान से ना। जब आप यूक्रेन में होंगे तो कभी आपके सामने कोई युद्ध वगैरह वहाँ पे हुआ है? कभी जो आप जब वहाँ पे थे तब कोई लड़ाई वगैरह हुई? Of course, now when only 2022, I just go and there was missile just near me, like 5 meter. Some man ऐसे काट कर दिया। आपके सामने मिसाइल? मेरे सामने ना, 5 meter only काट कर दिया, वो मर गया ना ऐसे। That is why we decide to leave Ukraine with my son. So 24 February, all this लड़ाई चालू हो गया. So 1st March we leave the Ukraine with my son. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब ऐसी मिसाइलें गिरती है सामने, आप लोग देखते हैं तो कैसा माहौल होता है उस समय? मतलब क्या रहती है सिचुएशन? कुछ नहीं, हरे कृष्ण जाओ, क्या कर सकती ना, कुछ नहीं कर सकती। जो मिसाइल की कोई भी परेशानी हो, हरे कृष्ण हरे राम, ये इस्कॉन ही सिखा सकता है।
कितनी बड़ी रही होगी जो आपके सामने गिरी होगी, लगभग यहाँ से लेके कहाँ तक होगी लगभग? नहीं ना, वो जो मिसाइल वो कुछ गिरा दिया, वो ऐसे छोटा छोटा पीस था ऐसे, प्लस जब उठाए तो ऐसे छोटे छोटे पीस में बहुत बड़ा एरिया होता है ना, इसलिए ना इस दिवाली में बहुत परेशान थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये फायरवर्क्स वगैरह, तो मेरा बच्चा ऐसा डर रहा था। डर जाता है। मुझे मालूम ना हेरा कुछ ऐसा नहीं होने वाला, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस व्हाट वी एक्सपीरियंस। कौन से महीने वो फोटोज होंगी ना वहाँ की? Yes, now in Ukraine it's prohibited to do this fireworks and anything. वहाँ पे ये सब बैंड है। Yeah, banned. अच्छा, वहाँ की ना शिक्षा व्यवस्था कैसे, क्योंकि भारत के बिना बहुत सारे यूथ, बहुत सारा लड़का वहाँ पे पढ़ने जाता है, खासकर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। तो और मैं भी गूगल पे पढ़ रहा था कि शायद 5 या 6वें नंबर पे पूरी दुनिया में एजुकेशन रेट में यूक्रेन है, राइट? Yeah, yeah. एजुकेशन सस्ती है वहाँ? It's not like sasti, but we don't have that much corruption like in India. In India, you need to pay for your education also, then you need to pay like something donate. दोस्तों ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है कि भारत में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप पुलिस से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, नेता, IAS, IPS, मुझे तो नहीं लगता भारत में कोई ऐसी संस्था है जो ईमानदार है। और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत में करप्शन किस कदर बढ़ा है। इस पर भाजपा सरकार ने कार्य करे हैं, लेकिन मुझे भाजपा सरकार द्वारा भी ऐसे कोई बड़े कार्य नहीं दिखे जो करप्शन पे लगाम लगा सके। तो आने वाले सालों में जाहिर तौर पर इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए जो ये इमेज है इंडिया से बाहर वो सुधरे। Nation, God knows for what, and this donation will be more than you pay for 5 years for study to Ukraine. Even I think Europe also, Europe more expensive than Ukraine, but not that much like in India. In India also you need to have your school certificate, like अच्छी marks मिल जाते हैं ना, तब only. But जितना पैसा MBBS यहाँ से करने में लगता है या ज़्यादा लगता है, उतने में वहाँ पर व्यक्ति रह लेता है, खा लेता है, बढ़िया विदेश में रहकर वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी प्लेसमेंट ऑफर्स मिलते हैं। तो ये आखिर भारत में क्यों है, जबकि भारत में कहा जाता है कि एजुकेशन सस्ती है? कहाँ सस्ती है? कारण ये है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनका एक तरीके से एक छत्र राज चल रहा है, और जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें टीचर तो अच्छे आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे आते हैं जिनको आवश्यकता होती पढ़ने की, लेकिन ना तो वो टीचर काम करते हैं। मैं सब पे सवाल नहीं उठा रहा, अच्छे टीचर्स भी हैं, बट मैंने देखा है काफ़ी सारे टीचर्स को कि वो एक सरकारी टीचर जैसे ही सरकारी का ठप्पा लग जाता है वो पूरी तरीके से निर्भय हो जाते हैं कि अब तो सरकारी है ही, जा कर के बैठते हैं, अपने लड़के बच्चे लाते हैं, खिलाते हैं। मैंने देखा है मेरे आसपास जो स्कूल हैं वहाँ पर ही होता है कि वो अपने लड़के लेके आ रहे हैं, बच्चे लेके आ रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, वो मस्त बैठे हैं कुर्सी डाल के, मतलब पढ़ाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला होता है। और एक कारण ये भी है कि सरकार ज़्यादा प्रेशर देती है उन शिक्षकों पे, जनगणना कराओ और आप निर्वाचन पत्र भरवाओ, ये सब सारी चीज़ें भी सरकार को कम करनी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जो सरकारी शिक्षक है उसके लिए जब इतना सारा डिस्ट्रक्शन आता है तो वो भी दिक्कत तो करता है। we not see this much because school में जो क्या है वो तो खत्म करना, वहीं खत्म करना। Yeah, but in university it's like new study. You start from new because what at school was in university is different. So they parate from beginning. Whatever you need to know, it's everything different. Because medical students they have much biology, chemistry, that other subject which in school they not pay so much attention. तो वहाँ पे जो एजुकेशन है, जो स्टार्टिंग जो प्राइमरी एजुकेशन का क्या फॉर्मेट होता है, मतलब किस प्रकार से पढ़ाते हैं स्कूल ट्यूशंस, थोड़ा बताइए कि कैसे वहाँ पे पढ़ाई होती है, इंडिया से किस प्रकार अलग है? वो अभी तो बिग प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के लिए बिकॉज ऑफ द वॉर। हम युद्ध वाली स्थिति को छोड़ दे तो नॉर्मली क्या कैसे वहाँ पे एजुकेशन चलती है, पढ़ाते कैसे टीचर, इंडिया की तरह या सेम या कुछ अलग है? नो, एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है ना, सो क्योंकि वो इंडियन सिस्टम वो जो आफ्टर स्कूल यू गो फॉर ट्यूशन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, मीन्स इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट लाइक इन इंडिया। स्कूल में वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है जिस कारण बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है? नो। इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे? Yeah, every big city चे ना, खार्किव चे, कीव चे, every big city. जैसे वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है। यूक्रेन जैसे देश के बारे में ज़्यादातर लोगों ने तभी जाना जब युद्ध हुआ, लेकिन इस्कॉन हर एक देश को जानता है। जब भी कोई देश इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाश में आता है, इस्कॉन वहाँ पहले पता चल जाता है। इस पर हमने कई वीडियो भी बनाए हैं। जब भी कोई करंट इशू चलता है हम उस देश के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। हमने बताया था यूक्रेन में किस तरीके से हिंदुओं की संख्या बढ़ रही, लोग हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं और इस्कॉन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैं इस्कॉन का फैन भी हूँ, कह सकते हो आप, बट आई लाइक इस्कॉन क्योंकि मैं 3 सालों से ये कार्य कर रहा हूँ, विदेशों में हिंदू धर्म के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें इस्कॉन ही सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है।
आपके प्रसाद मिलता है 2 टाइम दिन में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आओ खाओ जाओ, वहाँ पे भी ऐसा है? Yeah, हमारा मंदिर में बिहाना मिलता है 3 times per day, but वो तो for devotees only, for everybody is only in Sunday. इंडिया में क्या लगता है आपको, किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की जरूरत सबसे ज़्यादा है? अभी तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी में चाहिए ना, बट वो जो पीपल वो लाइक पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट वो तो अच्छा नहीं है। वो भी जो छोटा बच्चा इस्तेमाल करती है ना, वो सब ये कनात में जाना, ये सब डांस करना, पैसा कमाने के लिए। yeah, they not put the बच्चा in school when you have this government school free of charge. कोई पैसा नहीं देना चाहिए, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म भी देते, वो भी नहीं देते वो बच्चे की पढ़ाने के लिए। क्यों? जो मांगने कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा ना, वो तो बहुत गलत है। क्योंकि वो लॉ है मेरे देश में, अगर बच्चा नहीं पढ़ाते स्कूल में तो माँ बाप जेल हो जाएगी। यूक्रेन में ऐसा नहीं है? यस, यूक्रेन में ऐसा। यह नियम मेरे हिसाब से भारत में भी आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है तो उसको कानूनन तौर पे सज़ा देनी चाहिए। अगर कानूनन सज़ा नहीं देना चाहिए तो उसके अलावा और भी कई ऑप्शन है, जैसे कि उसको जो सरकारी नौकरियां हैं उससे पूरी तरीके से हटा दे, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपको सरकारी सेवाएं नहीं मिलेंगी अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, आपको राशन, शौचालय और भी जो योजनाएं सरकार बनाती है इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सब पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। ऐसे कड़े कानून जब तक भारत में नहीं आएंगे तब तक भारत सुधरने वाला नहीं है, भारत की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। हालांकि बीते 10 सालों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही हुई हैं, मैंने देखा है। जो व्यक्तिगत तौर पर हमारा गांव है यहाँ पे लखनऊ में, यहाँ पर कुछ सालों पहले ऐसा था कि जब बहुत काफ़ी मात्रा में कच्चे मकान थे, लोग पढ़ने नहीं जाते थे, सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ने जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उनके कान बढ़िया बन गए हैं, अच्छी आय आ रही है उनके पास, अब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बीते 10 सालों में हुआ है जो वाकई में सराहनीय है, लेकिन इस पर आगे और काम करने की आवश्यकता है। हाउस नहीं देता इसको पढ़ाने का, इसको सब कुछ गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगा। यूक्रेन में बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है या बच्चे के माँ बाप को स्वयं उठाना पड़ता है? No, normally like government school is free of charge. वहाँ पे भी? Yes, but private school like my son was studying in private school. Private school वो तो पैसा देने का, but it's up to you how you want. But there is not possible any बच्चा not go school, not possible. Even some बच्चा जो सब बीमार होता है ना, not ठीक से normal चे special school होता है। उनके लिए इस पे जो थोड़ा सा disorder से disorder like physical देखिए, ये बातें यहाँ पर सिर्फ कहने की बात नहीं है कि यहाँ पर यूक्रेन में ऐसी बातें हो रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास, शायद आपके आसपास भी कई लोग होंगे जो अपने बच्चों को या फिर वो खुद पढ़ने के लिए यूक्रेन गए होंगे। तो वो यूक्रेन क्यों गए? क्योंकि यूक्रेन की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर सबको पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन रोजगार ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन नहीं है। लोग डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं। रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं, सरकार गलती नहीं है, डिग्रियाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं, पैसे देकर डिग्री ले लो, सारी चीज़ें, मतलब डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। जब डिग्री की वैल्यू नहीं है तो फिर नौकरी कहाँ मिलेगी? उसमें से 10 में से लायक बच्चे 2 ही हैं। और यूक्रेन में ले लीजिए, यूक्रेन में कंपलसरी एजुकेशन है वर्सेस क्वालिटी एजुकेशन है, कि वहाँ के बच्चे तो अच्छा खासा प्लेसमेंट पाते ही हैं, साथ में भारत के लोग जा रहे हैं, उनको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल रही है। वाकई में ये यूक्रेन से सीखने वाला है भारत को। disorder or mental disorder, anything, they also have special school for them, and specially they parati different way. So of course they will not be like normal people, they cannot get normal job like normal people, but still they need to like know everything what is necessary. पर एक चीज़ अच्छी है यूक्रेन में, चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको अपने बच्चा स्कूल भेजना ही होगा। अगर अमीर हो तो प्राइवेट में भेजो, अदरवाइज सरकारी में भेजो, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, और अगर आप नहीं पढ़ाते तो आपको जेल हो जाएगी। Yes, this is very good. क्योंकि अगर you see so many this बच्चा अगर इसको पढ़ा सकती है ना कोई तो इंटरेस्ट होगा इसके दिमाग में कुछ ना कुछ करना देश के लिए, वो फैमिली के लिए। और अभी क्या होता है ना, 13 years 14 years they do in शादी, 14-15 years दिस लड़की माँ बनने वाले ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, माता जी यूक्रेन से थी और अभी ये भारत में रहती है, कृष्ण भक्ति में ये लीन है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था इनका वीडियो। बाकी बीच में इनकी कुछ पर्सनल बातें थी जो कि मैंने थोड़ा सोचा इसको आगे बढ़ा देते हैं, जिनमें इनकी निजी लाइफ के बारे में था और पेंशन, इनके बच्चे, वो सारी चीज़ें थी। तो उनका शायद मुझे नहीं लगा कि इसको शामिल करना चाहिए, तो उसको मैंने हटा दिया। बाकी ये था वीडियो। आप जाकर के नीचे लिंक है, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।